रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। टाइम मत जाया करो तानिया, इससे पहले कि तुम्हारा बाप तुमको यहाँ पर लेने पहुंच जाए तो फिर हाथ मलती रह जाओगी। सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। क्या कर रहे मामू? इसमें मोमानी की क्या गलती है? सारी गलती इसी की है। तुम मुझे बचाते क्यों नहीं हो? बचा लो मुझे, ये मुझे जान से मार देंगे। अबे मैं क्या करूं? तुम्हारे घर वालों का मामला है, जाओ इनके साथ तुम। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हमारी तरफ से किसी ट्रक के नीचे आ या चलती ट्रेन के, जो कुछ करना है हमारे घर के बाहर कर। हम गरीबों को क्यों फंसाने का इरादा है? कम बखत मारी। अरे अम्मा हाथ हल्का रखो, वो सदमे में। ये क्या बात हुई? तो घर से भागती ना। इस तरह होता है इस तरह के कामों में। ये पकड़ो वकील साहब की कॉलम। हाँ दे दे, इस जमेले में तो मैं भूल गई थी कि कल सुबह का टाइम लिया है मैंने तो वक्त। हाँ हेलो, हाँ भाई। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चली आई और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपने अब्बू के साथ वापस चली जाऊं, जबकि तुम जानते भी हो कि मेरे साथ वहाँ पे क्या सलूक होगा। तानिया मैं तुम्हारा ही भला चाह रहा था। देखो मैं तो गरीब सा बंदा हूँ ना, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? यहाँ पे तुम तंगी में रहती ना। अरे जाओ जाओ, क्या दूंगा? मोहब्बत तो दे सकते थे ना मुझे, जिसके तुमने बड़े दावे और वादे किए थे मुझसे। वो कहाँ गए सब? बोलो। अरे दूंगा ना, हम वकील के पास जा रहे हैं ना निकाह करने। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमें किसी का कोई खतरा और डर नहीं होगा। नासिर, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अब। ये क्या कह रही हो तुम तानिया? अरे जाओ यहाँ से। तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मैं शादी कर ही नहीं सकती। जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है तानिया, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करके लाना चाह रहा था तुम्हारे घर से, और कोई बात नहीं है। हाँ, इज्जत से? अरे जाओ यहाँ से। मोहब्बत तो मुझे दे नहीं सके तुम, इज्जत क्या खाक दोगे मुझे? बदगुमानी का शिकार मत हो तानिया, मैं तुम्हारा वही नासिर हूँ, पहचानो मुझे। तुम्हें मैं पहचान चुकी हूँ और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं करोगी शादी? सारा इंतजाम करिए, अभी हम वकील के पास जा रहे हैं निकाह के लिए। मैं माफी चाहती हूँ आप दोनों से। मैं आप लोगों की एक बात नहीं मानूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देख ये देख, ये तो नहीं मिलेगा तुझे। तूने जहाँ जाना है चली जा। देखिए इसमें मेरी बहुत अहम चीज है, ये मुझे वापस करे। मैंने कहा ना, ये तो नहीं मिलने वाला। तूने जहाँ दफा होना है चली जा। इज्जत तो तुझे रास नहीं आई, अपने बाप की इज्जत भी तूने खाक में मिला दी, अब हमारी इज्जत को भी नुकसान पहुंचा रही है और यहाँ से भी भागने के चक्करों में है तू। नासिर मैं तुमसे कह रही हूँ, इनसे मुझे मेरा शॉपर वापस दिलवाओ। ये क्या बेवकूफी है तानिया? यहाँ से निकलकर तुम कहाँ जाओगी? वापस तो तुम जा ही नहीं सकती। अरे चली जाऊंगी किसी दारुल अमान में, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरा ख्याल है वहाँ के हालात का तुझे बिल्कुल नहीं पता। तुझे पता है वहाँ पे जो लावारिस लड़कियां होती हैं उनके साथ क्या हशर किया जाता है? जो एक दफे फंस जाए ना तो मर के ही निकलती है वहाँ से। हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें मिस शाइस्ता का किस्सा याद है ना? वो जो गाँव से आई थी यहाँ पर नौकरी करने, हॉस्टल में रहती थी, उनके साथ क्या हुआ था याद है ना तुम्हें? देख ले, निकाह करने में ही तेरी भलाई है। सोच ले, या तो निकाह कर ले या फिर बुरे हाथों में पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। खुदा की कसम मैं तानिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारी उम्र ये माशरा मेरी इज्जत को लताड़ता रहेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नाश्ता नहीं चाहिए कोई नाश्ता वाश्ता।
क्यों आई हो मेरे सामने? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों भेजा था तुमने इसे रास्ता देकर? मैं तुम्हारी बेटियों की शक्ल नहीं देखना चाहता। इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। तुम, अरे उसका क्या कसूर है? आप उसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये भी उस लड़की की बहन है, मुझे उसमें बिल्कुल एतमाद नहीं रहा। ये उसकी बहन जरूर है, लेकिन उससे पहले ये आपकी बेटी है। अरे ये बात क्यों भूल जाते हैं आप? तानिया के गुनाहों की सजा इसे क्यों दे रहे हैं आप? नहीं है मेरी औलाद, तुमने नागने पैदा किए हैं, जो मौका मिलते ही अपने बाप की इज्जत को डस लेती हैं। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम। तो ठीक है, ठीक है, अगर मैं जिम्मेदार हूँ ना, तो मार दीजिए मुझे, किस्सा खत्म हो जाइए। ये भी करूंगा वक्त आने पर। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। तो ठीक है, कर लीजिएगा शौक पूरा, जो दिल में है कीजिएगा। कम से कम नाश्ता तो कर लेते, मुझसे कुछ नहीं कहा आपने। जहर दे दो मुझे, जहर मार दो मुझे, वरना मैं किसी और को मार दूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है जो अब्बू मुझसे इतना बुरा सलूक कर रहे हैं? क्या तानिया के अमल की सजा मुझे मिलती रहेगी सारी उम्र? ये किस आजमाइश में मुब्तला कर दिया मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा। दे गई क्यों तन्हाई ये धुंध, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। फासले है क्यों लाई ये धुंध, दरमियां अपनी आई ये धुंध, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तानिया रमजान अली आप हैं? बोले हैं? जी। आप पर कोर्ट मैरिज के लिए कोई धमकी, कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती? आपने जवाब नहीं दिया। काफी क्यों नहीं है कि तू किसी दबाव में नहीं है। देखें बीबी, आप खामोश रहें। देखें, आप डरे नहीं, कानून आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा। अगर किसी किस्म की जबरदस्ती है तो खुलकर बताएं। ठीक। ये क्या कह रही हो तुम तानिया? आप खामोश रहें, उन्हें बोलने दें। जी बेटा, आप पर किसी किस्म का कोई दबाव है, कोई खौफ, कोई धमकी? नहीं। तो आप अपनी मर्जी से ये कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं? जी। आईडी कार्ड दीजिए। अम्मा, तुम्हारे पास है ना? हाँ, मेरे पास है इन दोनों के कार्ड। ये रिकार्ड है। ये लीजिए, यहाँ दस्तखत करें। इस मराकबे में चली गई है, साइन क्यों नहीं कर रही है तू? साइन करें बेबी। अब ये करें ना, ये लो। हाँ, मुबारक हो आप दोनों को। अब आप कानूनी तौर पर मियां बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
अपने आए धुन रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। अम्मी कौन आया था? मोहल्ले वाली थी। तानिया की किरदार कशी और मेरी तरबियत पर बातें बनाने आई थी। तो आप ऐसे लोगों को अंदर ही क्यों आने दे रही हैं? अरे तो क्या करती, पहले सारे मोहल्ले में बदनाम हो गए, अब क्या बदतमीज भी मशहूर हो जाए। और ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, आज जरूरी असाइनमेंट जमा करवाना है। तो प्लीज अम्मी अब्बू से इजाजत दिलवा दें। अगर मैं आज नहीं गई ना तो मेरे नंबर कट जाएंगे। हानिया, पहले सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई और तुम्हें नंबरों की पड़ी हुई है। कोई नहीं, जाना, जाओ अंदर। प्लीज अम्मी, मेरे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो उसके हाथों से जाया हो जाओगी तुम। आप ही के गुनाहों की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? बहस मत करो। लेकिन अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? जाओ अंदर। अरे भाई, क्या शोर मचा रखा है तुम माँ बेटियों ने? तुम कहाँ जा रही हो? अब्बू यूनिवर्सिटी। जो कसर तुम्हारी बहन ने छोड़ी है वो पूरी करना चाहती हो? नहीं अब्बू, वो मुझे आज जरूरी असाइनमेंट जमा करवाना था। यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल भी दिल में मत लाना। लेकिन अब्बू, आनिया, अगर तुम यूनिवर्सिटी गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। चल, कमबख्त मरवाने लगी थी वहाँ वकील के सामने। क्या ऊँट पटंग बकवास कर रही थी? बोल क्यों नहीं रही थी तू? हाँ, मुझे जवाब दे। बता क्यों नहीं रही थी कि मेरे बेटे के इश्क में तू घर से भाग के आई है भगौड़ी? अरे अम्मा, कुछ तो ख्याल करो, सड़क पे हैं हम लोग। हाँ, मैं सारा ख्याल करूँ और ये महारानी कोई ख्याल ना कर। देख, अगर वकील को जरा भी शक होता ना तो आज हम जेल की सलाखों के पीछे होते और चक्की पीस रहे होते इसकी वजह से। अरे की तो इसने बेवकूफी है ना, गुस्सा मुझे भी इस पे बहुत आ रहा था, लेकिन अम्मा घर जाके भी तो बात कर सकते हैं ना। वैसे तूने एक अक्लमंदी की, पुलिस में रपट करवा दी कि हमें कोई भी नुकसान हो ना उसका जिम्मेदार इसका बाप होगा। फिर आपका बेटा है ना स्मार्ट, मानती हैं? मार करके जाए, वैसे बैठे बैठा ये मुसीबत गले पड़ गई है। तू देख, इसका बाप जख्मी नाग बन के घूम रहा है और शुक्र कर इसका कोई भाई नहीं है, वरना गैरत के नाम पे हम दोनों को गोली लग चुकी है। बस कर। ये गोली का नासिर! तौबा है भाई तौबा, रमजान की बेटियों ने तो बेहयाई की सारी हदें पलांग ली। अरे बस भी करें अम्मी, आप रात से यही बातें किए चली जा रही हैं। तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? मैं तो खुदा लगती कह रही हूँ, गंदे को गंदा ही कहा जाता है यहाँ। अरे खुदा का खौफ करो बेगम, तुम्हारे भाई की बेटियां हैं, तुम्हारी भी कुछ लगती हैं कि नहीं? आप तो बस रहने ही दें। बीवी के अलावा सारे जहां का दर्द आपके नन्हे से जिगर में है। कुछ नहीं तो कम से कम मामू को तसल्ली देते जाके, परेशान है वो। बस करो, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं भर पाई ऐसे लोगों की हमदर्दी करने से। और तुम ये हानिया का खन्नास निकाल दो अपने दिमाग से। एक तो आपका हर सिरा जाके हानिया से ही जाके मिल जाता है। वो इसलिए बेटा कि वो हर्राफा तुमसे अपना टांका जोड़ के बैठी हुई है। तकफुरुल्लाह बेगम, किसी की बेटी के लिए इतनी गंदी बात करने से पहले बंदा सोच ही लेता। सोच तो मैंने लिया, अब मैं अपने असफर की शादी जल्द से जल्द करूंगी। देखती हूँ कोई अमीर कबीर खानदान, बल्कि बुशरा भाभी से बोलती हूँ वो कोई अपने सर्कल में अच्छी सी लड़की दिखाए मुझे। उनके सर्कल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं।
क्यों अपनों को तकलीफ पहुंचाती हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? आपकी नजर में तो मैं सारी जिंदगी बुरी रही हूं, तब कौन सी अच्छी हो जाऊंगी? बैठ के बख्शवाते रहो मेरे गुनाह। मैं तो जा रही हूं लेटने, आराम करने। तुम कुड़ते रहो सोच सोच के। मैं तो डर गई थी नासिर बेटा। क्या करता अम्मा, अचानक से फायरिंग हुई, मेरा दिल भी सहन नहीं पाया। मैं समझा तानिया के बाप ने हम पे फायरिंग करवा दी है। हाँ, डर तो मैं भी गई थी, मैं भी यही समझी। शुक्र है कि हम वक्त वो डाकू निकले जो सामने की दुकान लूट के जा रहे थे। शुक्र करो मुझे कहीं हार्ट अटैक नहीं हो गया। कैसी बात करते, अल्लाह ना करे। तू तो मेरा इकलौता बेटा है। अरे अम्मा कुछ खाने के लिए ला दो ना यार, भूख लगी हुई है। भाई बहुत मत मारी गई मेरी। तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, बस आराम से लेटा रहे। महारानी क्या सामने घूर रही है? चल चल के मियाँ के पैर दबा, देख मेरे बच्चे की क्या हालत हुई है। पागल कही। क्यों भूत बन के देख रही हो खड़ी होके? आओ पाँव दबाओ। मैं तो तब से यही सोच रहा हूँ, इसी शौक से बाहर नहीं निकल पाया मैं तो, कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आई हो। उनकी क्या हालत हुई होगी? मैं अगर दिल के हाथों मजबूर ना होती ना, तो कभी ये कदम ना उठाती। मजबूर? तुम्हारे जैसी लड़कियां जो है ना, वो मजबूर होती नहीं है, दूसरों को मजबूर करती हैं। और तुम तो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई हो, मेरी कैसी होगी तुम? मैं तो यही सोच रहा हूं तब से। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा मैंने क्या? भूत बन के खड़ी हुई है, पाँव दबाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? से आ गई है भूत बन के। वे जोर से दबाओ ना, दम नहीं क्या हाथों में? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? तुम्हारे लिए खाना लाई, खा लो, सुबह से भूखी हो। मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हें मना भी किया था मैंने कि अपने बाप से कॉलेज जाने की बात मत करना। उनका गुस्सा थोड़ा सा उतर जाए तो मैं कर लेती बात। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों फजूल की पाबंदियां लगाई जा रही हैं? तुम्हारा कसूर ये है बेटा कि तुम उस माशरे की फर्द हो जहाँ औरत के किए की सजा उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है, बल्कि आने वाली हर नस्ल को। अम्मी, आप तो ऐसी बातें मत करें। आप जानती हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसी तो तानिया भी नहीं थी जो ऐसी निकली। अच्छा खाना खा लो तुम, जब तक तुम्हारे बाप का गुस्सा कम नहीं हो जाता सब्र के घूंट भी पी लो साथ। मैं जाकर उन्हें देखो, पता नहीं बंद कमरे में क्या कर रहे होंगे। नाम तो हमारा भी खराब हुआ है ना, क्या कर सकते हैं? समझ रही है ना मेरी बात? जी जी। अच्छा चलें, छोड़ें इस बातों को। आप किसी दिन फरवा को लेके हमारे घर आए ना, बल्कि ऐसा करें कि कल लंच पे आ जाएं। चलें, ठीक है, डन हो। ओके बाय।
क्या कह रही थी मिसेस मलिक? अरे वही तानिया के घर से भाग जाने का जिक्र कर रही हूँ। कल से 50 फोन आ चुके हैं मेरे पास। किस कदर शर्मिंदगी हो रही है। ये मिडिल क्लास लोगों के इतने मसले होते हैं, कितनी घुटन होती है। काशी इधर आओ, बात सुनो मेरी। अरे यार, एक तो मुझे देखते ही आपको सारी भूली बिसरी बातें याद आ जाती। अभी मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूंगा। अरे पिघल नहीं जाएंगे तुम्हारे दोस्त अगर 5 मिनट इंतजार कर लेंगे तुम्हारा तो। और वैसे भी तुम मुझसे बात ही कब करते हो? क्योंकि मेरे पास फजूल टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए। अच्छा जल्दी बोलें, क्या बात? ये तुम किस लहजे में मामा से बात कर रहे हो? मैं पापा को बताऊंगी। हाँ तो बता दो तुम्हें जिसको बताना है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अच्छा भाई बस करो, अब लड़ो मत। और काशिफ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए फरवा के साथ। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी है। एक्सक्यूज मी, मैं किसी भी फरवा मरवा से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मेरी तरफ से कंप्लीटली इनकार है। तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? जी, और शादी भी मैं उसी से करूंगा। किससे? हानिया। बल्कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोग कल ही रिश्ता लेकर बाहर चले जाएं और मेरे प्रपोजल की बात करें। और मामा प्लीज, मैं शादी सिर्फ हानिया से ही करूंगा और मुझे इस बारे में कोई भी मजीद लेक्चर मत दीजिए। दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गया है। मामा सुना आपने, ये काशिफ क्या कहकर गया है? सुन लिया है मैंने। ये हानिया कितनी तेज है, काशिफ को अपने पीछे लगा के रखा हुआ है और ये सब कब से चल रहा है, किसी को कोई खबर ही नहीं है। तो दिमाग घूम गया ही सुन के, पागल हो गया, जाहिलों वाले फैसले कर रहा है। तो अब आप क्या काशिफ का रिश्ता कर देंगी हानिया से? हरगिज नहीं, मैं पागल नहीं हूं कि उसका रिश्ता लेकर वहां चली जाऊं। और काशिफ के जरिए ये लड़की जो इस घर पे राज करने के ख्वाब देख रही है ना, मेरी जिंदगी में तो ये ख्वाब कभी पूरा होगा नहीं। लेकिन ये बात आप काशिफ को कैसे समझाएंगी? कितना जिद्दी है वो, आपको मालूम है ना। करूंगी तुम्हारे पापा से बात, 2-4 दिन इसकी पॉकेट मनी बंद करेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, सारे ताले खुल जाएंगे अकल के। मामा मैं तो कहती हूँ चाचू के घर चलते हैं। वहां जाके क्या करेंगे? हानिया की अकल ठिकाने लगाना। क्या मतलब? जाकर चाचू से बात करते हैं कि अपनी लड़की को संभालें, क्यों हमारे लड़के के पीछे पड़ गई है। बात तो ठीक है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, चलते हैं हम। जाकर जरा उनके कानों से धुआं तो निकालो। हानिया से शादी करेगा, कराती हूं मैं इसकी शादी हानिया से। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते उसका पीछे छोड़ दे। अरे छोड़ दे उसे। बकवास बंद करो। आइंदा अगर तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आया ना तो तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा दफन कर दूंगा। तुम्हारे सर से तो मैं भी प्यार का भूत उतारती। जाती हूँ रमजान के घर, बताती हूँ जाकर उसको उसकी बेटी का करतूत। भाभी आवाज नीची रखो रमजान। जिनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं ना, उनकी आवाज घरों से बाहर नहीं जानी चाहिए। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मैं उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ना लड़की को ना उस लड़के को। इबरत की मिसाल बना दूंगा दोनों को। बस तुम मेरा इतना काम करो कि उनकी हरकत से मुझे आगाह करते रहो। हाँ, बेगैरत नहीं हूं मैं। जितनी जल्दी तानियां मारी जाएगी उतनी जल्दी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुम यहां क्या कर रही हो? किससे बात कर रहे थे आप? गुल खान से।
तो बदमाश है, आप उससे बात क्यों कर रहे थे? बदमाश नहीं है वो, जीदार है। और इस काम के लिए मुझे किसी जीदार बंदे की जरूरत है। अपने भाई और बहनोई से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को माफ कर, अरे बख्श दे उसे। अब तो फातिहा भी पढ़ चुके हैं हम उसकी। इसको बख्श दूं, माफ कर दूं उसे, ताकि वो अपनी जैसी लड़कियां पैदा करके इस माशरे को और खराब करे? नहीं, उसे माफ नहीं करूंगा। उसे मौत मिलेगी, वो भी मेरे हाथों से। अरे नहीं, खुदा के वास्ते उसका पीछे छोड़ दे, अरे छोड़ दे उसे। बकवास बंद करो। आइंदा अगर तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आया ना, तो तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा दफन कर दूंगा। हटो इधर से। बस तुम्हारे पास ये 5,000 ही है? हाँ, फिलहाल तो इतना ही है। तो 5,000 में तो हमारा महीना नहीं गुजरेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम इतनी भोली मत बनो। अब हम दोनों ने शादी की है तो घर के अखराजात भी तो हम दोनों को मिलकर ही पूरे करने हैं ना। लेकिन नासिर, अखराजात पूरे करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। अरे बीबी, जिम्मेदारी तो तुम हमारी भी नहीं हो, लेकिन सर पे पड़ी है तो निभा रहे हैं ना। अगर हमारी बजाय कोई और होता ना, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे बाप की दहलीज पे छोड़कर आता, और वो लोग जो तुम्हारे साथ हशर करते ना, तो पूरी दुनिया देखती। जी वो मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन हम मतलबी नहीं है। तुमने घर से भागकर नासिर के साथ शादी की है, तो उसके दुख सुख में बराबर की शरीक हो। जैसे सारी बीवियां करती, वैसे तुम्हें ही करना पड़ेगा। जी भाई, जान हथेली पर रखकर हमने तुम्हें कबूल किया। कल रात के सारे हालात तुम्हारे सामने थे। तुम्हारा बाप तो बंदूक तान के खड़ा था, गोली लग जाती, तुम मर जाती। सब जानती है अम्मा। अगर ये सब जानती है तो हमारा एहसान क्यों नहीं मान रही है? अगर नासिर की जगह कोई और लड़का होता ना, तो तुम्हें ऐसी जगह जाकर बेचता कि तुम्हें पता भी नहीं लगता। मुझे कोई एतराज नहीं है नासिर की मदद करने में। शाबाश, बहुत समझदार है। देखो बेटा, अब इसी तरह मिलजुल के ही गुजारा करना है। नौकरी तुम्हारी माशाल्लाह अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, और मेरे नासिर को तो अभी जुमा 8 दिन हुए नौकरी करते हुए। जी, मैं हमेशा नासिर का साथ दूंगी। जीती रहो, आबाद रहो। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं हंडिया देख कर आऊं, और कोई भी पसंद होना है बता देना, मैं बना लूंगी फटाफट। मैं सोच रहा हूँ कि रात को तुम्हारे लिए बीफ बिरयानी ले आऊं। खाओगे ना? तुम्हें पसंद है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या से क्या हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। वाकई मैं तो खुद चकरा के रह गया हूँ। हालात अजीब से अजीब तर हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सुनो, तुम तो ठीक हो ना? मामू ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा? अब्बू तो दिन में पता नहीं कितनी बार अपनी नजरों से मेरा कत्ल कर देते हैं। मेरा क्या कसूर है? आप ही के गुनाह की सजा में मुझे क्यों हिस्सेदार बनाया जा रहा है? मुश्किल वक्त है हनी, गुजर जाएगा। बस तुम उम्मीद का दामन नहीं छोड़नी। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, बस मेरे 2 साल की मेहनत जाया ना हो। अब्बू तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और आज भी मेरा इतना अहम असाइनमेंट रह गया है। अरे तुम उसकी टेंशन नहीं लो, वो मैं कल जमा करा दूंगा, और वहां से लीव भी ले लूंगा, बता दूंगा कि तुम बीमार हो। थैंक यू असफी, ये तो बेस्ट ऑप्शन है। मुझे पहले समझ क्यों नहीं आया? होता है, परेशानी में अक्सर लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं। असफी, तुम्हारे होने से मुझे बहुत सहारा मिलता है। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ नहीं होना था, बस मुझ पे यकीन करो, हालात के मुताबिक चलने की कोशिश किया करो।
मैं जल्दी अम्मी अब्बू से बात करके